नाजरीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, इन्होंने फरमाया, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि जिस आदमी ने एक दिन अल्लाह ताला के रास्ते में रोज़ा रखा, अल्लाह ताला दोज़ख की आग को उसके मुंह से 70 साल की मुसाफत तक दूर फरमा देगा। खबरों के आगाज से कब्ल एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। शहर में आईटी हब के क़याम के लिए एमएलए बिगला गणेश गुप्ता का अहम रोल। 50 करोड़ की लागत से इमारत तैयार। रियासती वजीर केटीआर ने भी की इनकी सताइश। रोशनी टीवी की खुसूसी रिपोर्ट। दिसंबर कौमी यौम अक़लियती हुकूक, लेकिन सियासी समाजी फलाही तंजीम की जानिब से किसी तकरीब का एहतमाम नहीं। अफसोस। रेड क्रॉस की मुसलसल बेलौस मेहनत व खिदमात की सताइश करते हुए चौथी बार हैदराबाद में रियासती गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन के हाथों पेश की गई इनकी खिदमात को सताइश। गरीब व मुस्तहिक अफराद के इलाज के लिए सीएमआरएफ एक बड़ा सहारा। टीएसआरटीसी चेयरमैन बाजीरेड्डी गोवर्धन, इन्होंने इस्तेफादा कुनिंदगान में चेक की तकसीम। मारा गंगाधर रेड्डी के फर्जंद की शादी तकरीब में रियासती वजीर आला केसीआर, रियासती वजीर विमला प्रसाद रेड्डी, पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी व सेडपी चेयरमैन ने की शिरकत। अब बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। 18 दिसंबर कौमी यौम अक़लियती हुकूक, लेकिन किसी सियासी समाजी व फलाही तंजीम की जानिब से किसी तकरीब का एहतमाम नहीं। अफसोस। आज पूरे हिंदुस्तान में कौमी यौम अक़लियती हुकूक मनाया जाता है। सबसे पहले द यूनाइटेड नेशन यानी अक़वाम मुत्तहिदा ने 18 दिसंबर 1992 ईस्वी में आज के दिन को अक़लियतों के हुकूक के दिन के तौर पर ऐलान किया था और हिंदुस्तान ने इसको 2013 में अक्स करते हुए 18 दिसंबर को हिंदुस्तान में भी कौमी यौम अक़लियती हुकूक मनाने का ऐलान किया। और आज के दिन हिंदुस्तान के अक़लियती अवाम, जिनमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध वो दीगर शामिल हैं, इनमें कानूनी शऊर बीदारी पैदा करते हुए इन्हें अपने हुकूक से वाकिफ करवाना है, जो दस्तूर की दफात में बताया गया है, ताकि वो भी तरक्की कर सके और इनके हुकूक की हिफाजत के लिए लाहे अमली तैयार की जा सके। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज के दिन ना ही जिला सतह पर और ना ही रियासती सतह पर और ना ही मरकजी सतह पर किसी सियासी, समाजी व फलाही तंजीम ने इस दिन को मनाने की जहमत की और ना ही मुस्लिम व अक़लियती दोस्त होने का दावा करने वाले किसी सियासी जमात के कायद ने आज के दिन का एहतमाम किया, जिससे इस बात का इल्म होता है कि हिंदुस्तान में अक़लियतों को इनके हकीकी कायद की कितनी ज़रूरत है। तरक्याती कामों की अदम तकमील पर कलेक्टर की बरहमी। जिला निजामाबाद में ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस, मुख्तलिफ उमूर का जायजा। हमारा गांव हमारा स्कूल, कंटी वेलगू, आँखों की रोशनी, क्रिसमस तकारीब, हरिताहारम, इमदादी बैंकों से खर्चाए जात की फ्राहमी व दीगर उमूर पर जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने ओहदेदारों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया। इन्होंने पहले मरहले में मंजूरा मदारिस के कामों की तकमील के सिलसिले में हर एक स्कूल से तफसीलात हासिल की। जिला
कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने कहा कि हुकूमत खानगी मदारिस के सिलसिले में सरकारी मदारिस को बेहतर बुनियादी सहूलतों की फराहमी के सिलसिले में इस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया। जिला कलेक्टर ने बाज मदारिस में कामों की अदम तकमील पर ओहदेदारों पर बरहमी का इजहार किया। जिला कलेक्टर ने आरमूर में तरक्याती काम अंजाम न दिए जाने पर आरमूर म्युनिसिपल कमिश्नर जगदीश्वर, डिप्टी ईई भूमेश, एड़पल्ली एमपीडीओ गोपाल कृष्ण, इंदलवाई एमपीडीओ रामुलू को वजह नुमाई नोटिस जारी की। जिला कलेक्टर ने इस माह के आखिर तक पेंटिंग व दीगर काम अंजाम देने की हिदायत दी। जिला कलेक्टर ने जनवरी 18 से शुरू होने वाले कंटी वेलगू प्रोग्राम की कामयाबी के लिए मंसूबाबंदी के साथ अंजाम देने की हिदायत देते हुए इसे 100% कामयाब बनाने की हिदायत दी। इन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम के सिलसिले में बड़े पैमाने पर शौर बेदारी करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। अलावा जिला कलेक्टर ने क्रिसमस तकारीब के मौके पर क्रिश्चियन बरादरी को हुकूमत की जानिब से मलबूसात की तकसीम के लिए मौसर इंतजामात करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। इस मौके पर ताम के लिए भी मुनासिब इक़दामात करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। इन्होंने जारिया माह की 22 तारीख तक काम मुकम्मिल कर लिए जाएं। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, DRDO चंद्रा, DPO जयसुधा, मेपमा PD रामलू, DM एंड H डॉक्टर सुदरेशम, लीड बैंक मैनेजर श्रीनिवास, SC कॉर्पोरेशन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रमेश, एग्रीकल्चर ओहदेदार तिरुमला प्रसाद, लेबर ऑफिसर मोहन, शोभा इंजीनियरिंग के ओहदेदार देवी दास, भवानी, मुरली व दीगर मौजूद। कांग्रेस के सीनियर कायदीन ने रेवंत रेड्डी के खिलाफ बगावत कर दी। कमेटियों में हकीकी कांग्रेस कायदीन को नजरअंदाज करने के खिलाफ हाईकमान से शिकायत करने का फैसला किया। कांग्रेस के तमाम सीनियर कायदीन ने सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ए रेवंत रेड्डी के खिलाफ बगावत कर दी। कांग्रेस बचाओ का नारा देते हुए 9 तश्कील शुदा कांग्रेस आमिला में कांग्रेस के हकीकी कायदीन को नजरअंदाज करते हुए हाल ही में शामिल होने वाले दूसरी पार्टी कायदीन को अहमियत देने का इल्जाम आयद किया। कांग्रेस को खत्म करने की साजिश करने का सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी पर इल्जाम आयद किया है। कांग्रेस कायद मुकन्ना मिलोबटी व करामार्क की क़यामगाह पर आज कांग्रेस के सीनियर कायदीन का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें उत्तम कुमार, मधुगौड़ याक्षी, जग्गारेड्डी, महेश्वर रेड्डी, दामोदर राज नरसिम्हा, प्रेम सागर राव, एम गोविंदा रेड्डी के अलावा दूसरे कायदीन ने शिरकत की। इजलास के दौरान कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने मलोबटी व करामार्क को टेलीफोन किया और पार्टी के कायदीन के फैसले को मुकम्मल तायीद व हिमायत करने का ऐलान किया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जम्बोजिट बॉडी तश्कील देने और पार्टी के हकीकी कायदीन को नजरअंदाज करते हुए अपने हामियों को तरजीह देने पर कांग्रेस के सीनियर कायदीन रेवंत रेड्डी ने नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। इजलास में पार्टी के सीनियर कायदीन ने पार्टी हाईकमान से शिकायत करने का फैसला किया है। इजलास के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि मुख्तलिफ कमेटियों में 108 कायदीन को शामिल किया गया है, जिसमें 54 कायदीन ऐसे हैं जो दूसरी जमातों से कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इन्होंने कहा कि पार्टी के हकीकी कायदीन को मकबर होने का इल्जाम आयद करते हुए इन्हें पार्टी से दूर करने की साजिश की जा रही है। पार्टी के सीनियर कायदीन इस मसले पर हाईकमान से मुलाकात करेंगे, कमेटियों की तश्कील में जो नाइंसाफियां हुई है इससे वाकिफ कराएंगे। मल्लूबट्टी व करामार्क ने कहा कि पार्टी के तमाम सीनियर कायदीन में नाराजगी पाई जाती है। पार्टी के तहफ्फुज़ के लिए कदम उठाने का वक्त आ गया है। कांग्रेस के सीनियर कायदीन को सोशल मीडिया के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। 1.5 साल तक इसको बर्दाश्त किया गया है, अब सब्र का पैमाना लबरीज हो गया है। दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा कि कांग्रेस के हकीकी कायदीन से इंसाफ नहीं हो रहा है। पार्टी के कायदीन का तहफ्फुज़ करना और इन्हें पार्टी में बरकरार रखने के लिए सरगर्म रोल निभाना हमारी जिम्मेदारी है। दूसरी पार्टियों से शामिल होने वालों को ही कमेटियों में ज्यादा अहमियत दी गई है। मधुगौड़ याक्षी ने कमेटियों की तश्कील में मलबूटी व करामार्क के अलावा दूसरे सीनियर कायदीन को एतमाद में लिए बगैर मनमानी करने का रेवंत रेड्डी पर इल्जाम आयद किया। भैंसा गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में अब्दुल हकीम व सैयद नाफे मेमोरियल रियाजी टेस्ट का शानदार इनेकाद। उर्दू मीडियम के खानगी सरकारी मदारिस के तुलबा की शिरकत।
آج عبدالحکیم و سید نافع میموریل سوسائٹی کی جانب سے بھینسہ شہر میں ایک ریاضی ٹیسٹ منعقد کیا گیا، جس کا مقصد طلباء کے درمیان ریاضی کے ڈر کو دور کرنا اور مسابقتی امتحانات کے لیے طلباء کو ماہر بنانا ہے۔ اس ٹیسٹ کے انعقاد میں بھینسے کے ریاضی کے اساتذہ کرام نے امتحان کے کامیاب انعقاد کو یقینی بنایا، جس میں تمام اردو میڈیم کے جملہ 350 طلباء نے شرکت کی۔ اس امتحان کے فاتحین کو ریاضی ڈے کے موقع پر مدینہ فنکشن ہال میں بروز جمعرات کو دوپہر میں انعامات سے نوازا جائے گا۔ عبدالحکیم و سید نافع دونوں مرحومین اساتذہ کا تعلق شعبہ ریاضی سے تھا اور طلباء میں بے حد مقبول تھے۔ اسی مناسبت سے موجودہ دور میں ریاضی کی اہمیت کو اجاگر کرنے اور طلباء کو پوشیدہ صلاحیتوں کو ابھارنے کے مقصد سے یہ ٹیسٹ معروفی سوالات کے ذریعے لیا گیا۔ امتحان کے دوران بھینسہ شہر کے سینئر اساتذہ عبدالرفیق، جمیل احمد، اختر حسین، فاضل الدین نے امتحان گاہ کا معائنہ کیا اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ واضح رہے کہ اس ٹیسٹ کے شاندار انعقاد میں سید عبدالبشیر و اشتیاق الدین نے کامیاب رول ادا کیا۔ لوگوں نے عبدالحکیم اور سید نافع یہ دو ریاضی کے اساتذہ تھے۔ بھینسے کی سرزمین پر ان کی خدمات کافی عرصے تک محیط رہی، جس میں انہوں نے نونہالان ملت کو اپنے درس و تدریس سے سینچا۔ اسی غرض سے بچوں کے اندر ریاضی کی ایبلٹیز پیدا ہونا اور ریاضی کا شعور جاگنا، اس مقصد کے تحت آج عبدالحکیم اور سید نافع میموریل ٹرسٹ کی جانب سے تمام اساتذہ نے جونیئر کالج بھینسہ میں ریاضی کے ٹیسٹ کا انعقاد عمل میں لایا گیا ہے، جس کے اندر خانگی اور سرکاری مدارس کے اردو میڈیم طلباء نے 350 طلباء نے حصہ لیا۔ تقریباً 320 اور 30 کے درمیان میں طلباء نے اس ٹیسٹ میں شرکت کی، جس کا مقصد صرف نونہالان ملت کے اندر جو ریاضی کو ایک ٹف سبجیکٹ سمجھا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ریاضی کے اندر شعور ہونا اور بچے آسانی کے ساتھ ہر سبجیکٹ میں امپرومنٹ چاہیے، لیکن ریاضی جو اس کو فطری طور پہ مشکل سبجیکٹ سمجھا جاتا ہے، لیکن اس ٹیسٹ کے ذریعے بچوں کے ڈر کو نکالتے ہوئے ریاضی کے اندر آگے آنا اور تمام اوور آل ڈیولپمنٹ ہماری ملت کے بچوں کے اندر پیدا ہو، اس لیے سے ہم اساتذہ نے مل کر پوری ٹیم ہے، جس کے سب سے زیادہ آج امتحان کا کریڈٹ جاتا ہے ہمارے جونیئر کالج کے لیکچرر ریاضی جناب سید بشیر صاحب کو، اور اس کے ساتھ میں ہمارے عاطف صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، جنہوں نے اپنی وقت دے کر اپنی جستجو کے تحت تمام طلباء کو اکٹھا کرنے میں اور امتحان کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، اور ہم تمام مینجمنٹس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سطح غربت سے تعلق رکھنے والے غریب عوام کے لیے سی ایم ریلیف فنڈ اسکیم تحفے میں تبدیل ہونے کا RTC چیئرمین و رورل رکن اسمبلی نظام آباد باجی ریڈی گوردھن نے کیا اظہار۔ TSRTC چیئرمین و رورل رکن اسمبلی نظام آباد باجی ریڈی گوردھن نے سطح غربت سے تعلق رکھنے والے غریب عوام کو معیاری علاج و معالجہ فراہم کرنے کے مقصد کے تحت ریاستی وزیر اعلیٰ KCR کی جانب سے متعارف کردہ سی ایم ریلیف فنڈ اسکیم کے ذریعے سری کونڈا منڈل کے مختلف موضوعات سے تعلق رکھنے والے مستحقین کو منظور کردہ CMRF چیکوں کی فراہمی عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر RTC چیئرمین و رورل MLA باجی ریڈی گوردھن نے خطاب کرتے ہوئے تلنگانہ حکومت کے دور اقتدار میں عوامی فلاح و بہبود کے لیے روبے عمل میں لائے جانے والے منفرد اسکیمات سے تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے عوام میں زبردست خوشی کی لہر دیکھی جا رہی ہے اور آنے والے دنوں میں TRS حکومت کی عوامی پالیسیوں میں مزید اضافہ ہونے کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ تلنگانہ حکومت کے دور اقتدار میں روبے عمل میں لائے جانے والی فلاحی ترقیاتی و اسکیمات سے بلا لحاظ مذہب و ملت تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے عوام کو راست طور پر فیضیاب کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے سطح غربت سے تعلق رکھنے والے مستحقین لڑکیوں کے شادی کے لیے درکار اخراجات کی ادائیگی کے لیے CM KCR نے کلیانہ لکشمی و شادی مبارک کو متعارف کروانے کے باعث آج کئی مستحق لڑکیاں کی جانب سے اس منفرد اسکیمات سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ غریب عوام کو کارپوریٹ طرز کے طور پر علاج و معالجہ فراہم کرنے کے مقصد کے تحت CM KCR کی جانب سے شروع کی گئی CM ریلیف فنڈ اسکیم
के तहत आज श्रीकोंडा मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत से ताल्लुक मुस्तहिकीन को CMRF चेकों की फ्राहमी अमल में लाई गई, जिसकी तफसीलात कुछ इस तरह से हैं। कोंडापुर देहात से ताल्लुक रखने वाले जी गोविंद को 3 लाख रुपये का चेक, पेड्डा वालगोट देहात से ताल्लुक रखने वाले पी श्रीनिवास को 20,000 रुपये का चेक, पोतानूर देहात के साकिन पी सुरेश को 20,000 रुपये का चेक, नयावा नंदी देहात के साकिन CH बलावा को 48,000 रुपये का चेक, टाला दामुडू देहात से ताल्लुक रखने वाले पी चिन्ना नरसैया को 56,000 रुपये का चेक, चिन्ना वालगोट देहात से ताल्लुक रखने वाले बी अरविंद कुमार को 23,000 रुपये का चेक, चिन्ना वालगोट देहात के साकिन पी नरसैया को 41,400 रुपये का चेक, कुल 5,43,600 रुपये CM चेकों की फ्राहमी अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में मुकामी MPP संगीता राजेंद्र, ZPTC मानसिंह नायक, मंडल पार्टी सदर श्रीनिवास, मंडल से मुतल्लिका मौज़ूआत के सरपंच, MPTC मंडल के सीनियर कायदीन, कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। श्रीकोंडा मंडल वाइस MPP टोटा राजन्ना की सेहत नासाज होने के बाइस RTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजी रेड्डी गोवर्धन ने मुलाकात करते हुए की इयादत। TSRTC चेयरमैन व रूरल रुकन असेंबली निजामाबाद बाजी रेड्डी गोवर्धन ने श्रीकोंडा मंडल वाइस MPP टोटा राजन्ना की सेहत नासाज होने के ताल्लुक से हासिल करदा इत्तला पर इनके घर पहुंचकर इयादत करते हुए सेहत के ताल्लुक से मालूमात हासिल की। इस मौके पर इनके साथ जिला ओलंपिक नायब सदर, ZPTC मेंबर बाजी रेड्डी जगन मोहन, मुकामी MPP संगीता राजेंद्र, ZPTC मानसिंह नायक, मंडल सदर श्रीनिवास, TRS पार्टी से मुतल्लिका तमाम संगमों के कायदीन, मंडल से मुतल्लिका मौज़ूआत के सरपंच, नायब सरपंच, MPTC कारकुनान, TRS पार्टी के कायदीन व कारकुनान के अलावा अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। बांसवाड़ा हल्का असेंबली में TRS कायद पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी की जन्मदिन तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद। रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के फर्जंद पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी की यौम पैदाइश तकरीब शहर हैदराबाद के मिनिस्टर क्वार्टर में शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें TRS के कायद पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी ने इनके वालिदैन से आशीर्वाद हासिल किया। वो इस मौके पर इनके भाई मुतहिदा जिला निजामाबाद DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी को केक खिलाते हुए पुरखलूस मुबारकबाद पेश की। निजामाबाद अर्बन रुकन असेंबली बीगाला गणेश गुप्ता की काविशों के सबब शहर में 50 करोड़ रुपए के मुसारिफ से तामीर किए गए IT हब पर GTPL K6 व रोशनी TV की जानिब से खुसूसी पेशकश। तेलंगाना में जल्दी मुख्तलिफ अजला में 5 नए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मरकज कायम होंगे, जो रियासत भर में IT सेक्टर को फैलाने की रियासती हुकूमत की कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर हैं। ये मराकज़ निजामाबाद, महबूबनगर, नलगोंडा, सिद्दीपेट और आदिलाबाद में होंगे। हफ्ते को इसका ऐलान करते हुए IT और सनत के वजीर KT रामाराव ने कहा कि रियासती हुकूमत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अपने 3D मंत्र, डिजिटाइज, डिकार्बोनाइज और डिसेंट्रलाइज के एक हिस्से के तौर पर जिला हेडक्वार्टर तक ले जा रही हैं। इन्होंने कहा कि वरंगल, खम्मम और करीमनगर IT हब्स पहले से ही काम कर रहे हैं और कामयाबी के साथ चल रहे हैं। इसके बाद निजामाबाद, महबूबनगर, नलगोंडा, सिद्दीपेट और आदिलाबाद में IT हब्स होंगे। ट्वीट्स की एक सीरीज में इन IT हब्स के लिए आने वाले ढांचे की तस्वीरों को टैग करते हुए KTR ने कहा कि निजामाबाद IT हब तकरीबन इफ्तिताह के लिए तैयार है और MLA गणेश बिगाला को इनकी मुसलसल कोशिशों और BRS NRI सेल को भी खराजे तहसीन पेश किया। मुकामी लोगों को रोजगार के मौके फराहम करने के लिए, सरमायाकारी करने के लिए, NRI को क़यादत वाले इदारों को लाने के लिए आलमी कोऑर्डिनेटर महेश बिगाला हैं। इन्होंने कहा कि महबूबनगर IT हब का इफ्तिताह होने से तकरीबन 1 महीना बाकी था। इन्होंने मजीद कहा कि वजीर V श्रीनिवास गौड़ अपनी कोशिशों में इंतहाई मुस्तैद थे। इन्होंने कहा कि वजीर T हरीश राव को तवज्जो मरकूज वो कोशिशों से सिद्दीपेट IT हब अच्छी तरह से तश्कील पाया जा रहा है। इन्होंने मजीद कहा कि अब से चंद माह बाद निजामाबाद और महबूबनगर IT हब्स के बाद
सिद्दीपेट आईटी हब की भी निकाब कुशाई की जाएगी। इस दौरान नलगोंडा आईटी हब ज़ेरे तामीर था और इसे 2-4 माह में तेजी से मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है। इन्होंने वजीर जी जगदीश रेड्डी और नलगोंडा के एमएलए के भोपाल रेड्डी की कोशिशों का शुक्रिया अदा किया। दिल्ली में बीआरएस पार्टी का इफ्तिताह अमल में लाने के पेश नजर रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने सीएम केसीआर से मुलाकात करते हुए दी मुबारकबाद। मुल्क के सदर मुकाम दिल्ली में सीएम केसीआर की जानिब से बीआरएस पार्टी का इफ्तिताह अमल में लाने के पेश नजर रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी वो कानून साज काउंसिल चेयरमैन जी सुकेंदर रेड्डी ने शालपोशी व गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद पेश की। रियासत तेलंगाना मार्क फीड चेयरमैन एम गंगा रेड्डी के फर्जंद की शादी तकरीब में सीएम केसीआर व रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने शिरकत करते हुए नए जोड़े को दी मुबारकबाद। अंकापुर से ताल्लुक रखने वाले रियासती मार्कफेड चेयरमैन एम गंगा रेड्डी के फर्जंद की हैदराबाद के सैनी प्लैनेट कोम्पल्ली में मुनक्किदा शादी तकरीब में रियासती वजीर आला कलवा कुंटला चंद्रशेखर राव, रियासती वजीर इमारत व शोरा विमला प्रशांत रेड्डी, आर्म रुकन असेंबली पीयूसी कमेटी चेयरमैन व जिले टीआरएस सदर आशन्ना गारी जीवन रेड्डी, एमपी संतोष, जेडपी चेयरमैन दादना गारी विठल राव, आरटीसी चेयरमैन व रूरल रुकन असेंबली निजामाबाद बाजीरेड्डी गोवर्धन, एमसीसीस, एमएलएस व दीगर मशहूर शख्सियात ने शादी तकरीब में शिरकत करते हुए नौ बेहाता जोड़े को दिल की गहराइयों से पुरखलूस मुबारकबाद पेश की। मुत्तहिदा जिला निजामाबाद कायदीन ने पीसीसी एग्जीक्यूटिव मीटिंग में शिरकत की। रियासती कांग्रेस कमेटी के एग्जीक्यूटिव मीटिंग में मुत्तहिदा निजामाबाद जिला कायदीन पीसीसी के एग्जीक्यूटिव सदर महेश कुमार गौड़, पीसीसी खजांची सुदर्शन रेड्डी, सियासी उमूर कमेटी के चेयरमैन शब्बीर अली, पीसीसी एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर साबिक हुकूमती व्हिप इरावती अनिल, निजामाबाद जिला कांग्रेस मौजूद थे। आज हैदराबाद में मुनक्किदा तकरीब में कमेटी के सदर मानला मोहन रेड्डी, कामारेड्डी जिला कांग्रेस कमेटी के सदर कैलाश श्रीनिवास, निजामाबाद सिटी कांग्रेस कमेटी के सदर केशव वीनू, पीसीसी जनरल सेक्रेटरी गड़गू गंगाधर, पीसीसी के नायब सदर ताहिर बिन हमदान, पीसीसी जनरल सेक्रेटरी नागेश रेड्डी वगैरह मौजूद थे। इस मौके पर कहा कि जिसको रियासत में महफूज बनाने के लिए मुख्तलिफ उमूर पर तबदले ख्याल किया गया और इसी तरह से सदर रावलपिंडी से मुलाकात करते हुए इनको तहनीत पेश की गई। रेड क्रॉस में बेहतरीन खिदमत अंजाम देने वाली डॉक्टर नीली रामचंद्र ने 4 मरतबा रियासती गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन के हाथों सोने का तमगा किया हासिल। हैदराबाद के राजभवन में मुनक्किदा इजलास में रियासती गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने गुज़िश्ता 2 दहाइयों से रेड क्रॉस के तहत इंसानियत के बका के लिए खिदमत अंजाम देने वाले डॉक्टर नीली रामचंद्र को 4 मरतबा सोने का तगमा हवाले किया, जिस पर इन्होंने हर एक को इजहार तशक्कुर पेश किया। मुजरिमीन की रिहाई के खिलाफ मुतासिरा बिल्किस बानो की दरख्वास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो की नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी है। इस दरख्वास्त में बिल्किस बानो ने मई में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म को चैलेंज किया था, जिसमें गुजरात हुकूमत को 1992 के जेल कवानीन के तहत 11 मुजरिमों को रिहा करने की इजाजत दी गई थी। इस दरख्वास्त में बिल्किस बानो ने अपने मुजरिमों की रिहाई की मुखालिफ की थी। बानो ने अपनी दरख्वास्त में 2002 में मुतासरा के साथ इज्तिमाई असमत दरी और इसके खानदानी अफराद को कत्ल करने के मुजरिम 11 अफराद की जल्द रिहाई को चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने जल्द समाअत से इनकार कर दिया। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ने इस दरख्वास्त पर जल्द समाअत करने से इनकार किया था। बिल्किस बानो की तरफ से पेश होने वाली एडवोकेट शोभा गुप्ता ने चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच पर जोर दिया कि इस मामले की समाअत के लिए एक और बेंच की तश्कील की जरूरत है, जिस पर CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि रेट पिटीशन दर्ज की जाएगी। बराए करम एक ही चीज का बार बार जिक्र ना करें। बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की दरख्वास्त दायर की थी। बिल्किस बानो ने मुजरिम की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट के 13 मई के हुक्म पर नजरसानी की दरख्वास्त की थी। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हुकूमत से कहा था कि वो 9 जुलाई 1992 की पॉलिसी के तहत मुजरिमों को कब्ल अज वक्त रिहाई की दरख्वास्त पर 2 माह के अंदर गौर करे। गुजरात हुकूमत ने 15 अगस्त 2022
2022 को तमाम 11 मुजरिमों को रिहा कर दिया और इनकी सजा माफ कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार फहरिस्त साजी पर एतराज किया था। इससे कबल बिल्किस बानो के मामले का बुध को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI के सामने दोबारा जिक्र किया गया था। दरखास्तों के बाद इनकी तरफ से दायर दोनों दरखास्तें मंगल को अदालत के मुख्तलिफ बेंचों के सामने दर्ज की गई, जिसके बाद CJI ने कहा कि हर वक्त इस मामले का जिक्र ना करें, ये बहुत परेशान कुन है। हर रोज आप इसी मसले का जिक्र करते हैं। लोकेश्वरम कल्याण मंडपम की तामीर के लिए मुधोल MLA विट्ठल रेड्डी ने 42 लाख फंड की मंजूरी अमल में लाते हुए रखा संगे बुनियाद। लोकेश्वरम मंडल के मुकाम पर मुकामी रुकन असेंबली विट्ठल रेड्डी ने सदगाम देहात में कल्याण मंडपम की तामीर के लिए 42 लाख रुपए फंड्स की मंजूरी अमल में लाते हुए इससे मुतालिका अराजी पर भूमि पूजा अंजाम देते हुए कहा कि गढ़चंदा जोरूपुर देहात में हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम के तहत सरकारी स्कूल में कई तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक रखने वाले ओहदेदारान मौजूद थे। RPF पुलिस की जानिब से ट्रेनों की तनखी अमल में लाने के बाइस ममूना गुड़ की गैर कानूनी तौर पर मुंतकिली में आई कमी। महाराष्ट्र से वरंगल तक काला गुड़ की गैर कानूनी तौर पर मुंतकिली अमल में लाने के दौरान RPF पुलिस की जानिब से सख्त निगरानी करते हुए ममनुआ गुड़ को जब्त करने के बाइस काला गुड़ की गैर कानूनी मुंतकिली में कमी आ गई है। सतह गुर्बत से ताल्लुक रखने वाले गरीब अवाम को बेहतरीन इलाज व मालिजा फ्राहम करने के मकसद के तहत इंदलवाई मंडल के मुकाम पर धरानी हॉस्पिटल का क़याम अमल में लाया गया। इंदलवाई मंडल के मुकाम पर सतह गुर्बत से ताल्लुक रखने वाले अवाम को बेहतरीन इलाज व मालिजा फ्राहम करने के मकसद के तहत क़याम अमल में लाए गए धरानी हॉस्पिटल को मंगीर रामलू महाराज के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि सतह गुर्बत से ताल्लुक रखने वाले अवाम को बेहतरीन इलाज व मालिजा फ्राहम करने के अलावा हर चाहशुबे को शुगर BP टेस्ट मुफ्त किया जाएगा। लिहाजा मुकामी अवाम इस सुनहरे मौके से इस्तेफादा हासिल करने की फरमाइश की। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर जगत राज, डॉक्टर श्रावंती, डॉक्टर विष्णु कुमार, कृष्णा दास, चेयरमैन नरेश कुमार, मैनेजिंग डायरेक्टर नरेंद्र कुमार व दीगर ने शिरकत की। మరి భగవంతుడు ఇచ్చిన యొక్క సమయం సందర్భంగా ఇక్కడ హాస్పిటల్ ధరణిశ్రీ హాస్పిటల్ ఓపెన్ చేయడం కూడా జరిగింది। మరి ఇదే విధంగా కూడా ఇంతకుముందు నందిపేట కూడా పెట్టడం కూడా జరిగింది వాస్తవంగా। మరి ఆ పరమాత్మ యొక్క కృపా కటాక్షంతో అక్కడ కూడా అంత మంచి విజయవంతం కూడా ఉన్నది। ఈశ్వరుడు యొక్క దయతోని మరి ఇక్కడ కూడా విజయవంతం కావాలని భగవంతుని ఆశిస్తూ ఈ యొక్క చూసే డాక్టర్లు వైద్యో నారాయణ శాస్త్రం చెప్పినట్టుగా వైద్యం ఎక్కడ ఉందంటే భగవంతుడు ఎక్కడ ఉందంటే వైద్యం చేసిన వారే నారాయణ। तुलबा मसाबिकती इम्तिहानात की तैयारी करते हुए मुलाजिमत हासिल करने का जिला कलेक्टर जितेश V पाटिल ने किया इजहार। कामरेड्डी के डिग्री कॉलेज में TSKC IQAC टेक BHCL 2022 में मुलाजिमत के लिए मुंतखब होने वाले इंटरमीडिएट तुलबा को रूबरू प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर जिला कलेक्टर जितेश V पाटिल ने शिरकत करते हुए कहा कि टेक BHCL अर्ली कैरियर प्रोग्राम में शामिल होकर ज़ेरे तालीम रहते हुए रोजगार के मौके हासिल करने की ताकीद की। जिला से अब 50 तुलबा इस मुलाजिमत के तहत मुंतखब हुए हैं। लिहाजा देही इलाकों में सुकूनत पजीर तुलबा इस मौके से इस्तेफादा हासिल करने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में जिला इंटरमीडिएट नोडल ओहदेदार शेख सलाम, कंपनी के नुमाइंदे श्रीनिवास, राजेश, TSKC कोऑर्डिनेटर परवीन फातिमा, IQAC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर रामाकृष्णा, तेलुगु मौलिम शंकर, अजहरुद्दीन, आफरीन फातिमा ने शिरकत की। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। शहर में IT हब के क़याम के लिए MLA बिगला गणेश गुप्ता का अहम रोल। 50 करोड़ की लागत से इमारत तैयार। रियासती वजीर KTR ने भी की इनकी सताइश। रोशनी टीवी की खुसूसी रिपोर्ट। 18 दिसंबर कौमी यौम अक़लियती हुकूक।
लेकिन सियासी समाजी फलाही तंजीम की जानिब से किसी तकरीब का एहतमाम नहीं। अफसोस। रेड क्रॉस की मुसलसल बेलौस मेहनत व खिदमत की सताइश करते हुए चौथी बार हैदराबाद में रियासती गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन के हाथों पेश की गई इनकी खिदमत को सताइश। गरीब व मुस्तहिक अफराद के इलाज के लिए CMRF एक बड़ा सहारा। TSRTC चेयरमैन बाजी रेड्डी गोवर्धन, इन्होंने इस्तेफादा कुनिंदगान में चेक की तकसीम। मारा गंगाधर रेड्डी के फर्जंद की शादी तकरीब में रियासती वजीर आला KCR, रियासती वजीर विमला प्रसाद रेड्डी, PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी व ZP चेयरमैन ने की शिरकत। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहे रोशनी टीवी से। अब दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।